हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है मैथमेटिक्स बाय इब्राहिम सर। और हम बात कर रहे हैं किसकी, पता है? डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव में हम आज बात करेंगे फॉर्म नंबर 4। फॉर्म नंबर 4 बोले तो कौन सा फॉर्म है? इम्प्लिसिट फॉर्म के बारे में आज बात होगी। हम लोग को पहले से पता है कि भाई डेरिवेटिव दो पार्ट में डिवाइड है, एक बेसिक्स और दूसरा है फॉर्म्स। तो हम फॉर्म्स की बात कर रहे हो। फॉर्म्स में आज बात होगी फॉर्म नंबर 4 इम्प्लिसिट फॉर्म। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सब में पहला काम क्या करते हैं पता है क्या? समझ लेते भाई ये इम्प्लिसिट फॉर्म दिखाई कैसा देता है, कैसे पहचानेंगे क्वेश्चन देख के कि भाई ये इम्प्लिसिट फॉर्म है। समझ में आ गया? और फिर बाद में हम सीखेंगे उसको सॉल्व करने का तरीका, ताकि पूरा कंसेप्ट क्लियर हो। समझ में आ रहा है? तो पहली चीज मैं स्टार्ट कर रहा हूं, हाउ टू आइडेंटिफाई इम्प्लिसिट फॉर्म। कैसे क्वेश्चन को देख के पता चलेगा कि भाई ये इम्प्लिसिट फॉर्म का क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखो, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अब तक हमको क्वेश्चन कैसे आते थे पता है ना? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और बोला जाता था फाइंड dy बाय dx। y इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 e रेज टू x बोला जाता था फाइंड dy बाय dx। y इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 2x और बोला जाता था फाइंड dy बाय dx। देखो अब तक ऐसा क्वेश्चन आता था y इक्वल टू समथिंग, x अलग और y अलग, इसको एक्सप्लिसिट फॉर्म बोला जाता है। याद रहेगा? अब तक जो अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो क्वेश्चन कौन से फॉर्म में आता है ज्यादातर? y इक्वल टू समथिंग, तो y अलग होता, x अलग होता, उसको एक्सप्लिसिट फॉर्म बोला जाता है। y अलग, x अलग, एक्सप्लिसिट। अब इम्प्लिसिट आप बताओ क्या होगा? एक्सप्लिसिट बोले तो x और y अलग अलग, इम्प्लिसिट बोले तो क्या होगा? x और y साथ में। समझ में आ गया? तो ध्यान से देखो इम्प्लिसिट फॉर्म का क्वेश्चन कैसा आता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0 फाइंड dy बाय dx। देखो x और y साथ में ही आ गए। अगर कोई भी ऐसे इक्वेशन में जिसमें x और y साथ में आता है उसको इम्प्लिसिट फॉर्म बोला जाता है। याद रहेगा ना प्लीज? तो प्लीज अब से याद रखो ना, क्वेश्चन अलग अलग आएंगे और सब में इंपॉर्टेंट काम रहेगा आइडेंटिफाई, क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने का। भाई ये इम्प्लिसिट फॉर्म है, तरीका बहुत आसान है, उसका टेंशन नहीं है, बस क्वेश्चन पहचानने को सीखो। एक और एग्जांपल लू तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 फाइंड dy बाय dx। देखो x और y सब साथ में आ गए, तो अगर x और y साथ में आ रहे तो उसको इम्प्लिसिट बोला जाता है। x y इक्वल टू समथिंग ऐसा है तो एक्सप्लिसिट। एक और एग्जांपल बोला जाए तो x log y प्लस y log x इज इक्वल टू 0 बोला गया है फाइंड dy बाय dx। समझ में आ गया? देखो x और y साथ में आ गए। तो प्लीज अब तक अपन ने जो सीखे थे ना वो थोड़ा सा क्वेश्चन अलग था, अब थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है। ये इम्प्लिसिट फॉर्म याद रहेगा ना प्लीज? इम्प्लिसिट फॉर्म बोले तो x और y एक साथ आ जाएंगे। 2-3 एग्जांपल मैंने लिखा हूं, आप लोग अच्छे से देख लो इम्प्लिसिट फॉर्म का क्वेश्चन कैसा आता है। समझ में आ गया? तो आई होप आप लोगों को इम्प्लिसिट फॉर्म अभी पहचानने को आएगा। y इक्वल टू समथिंग एक्सप्लिसिट, x और y साथ में आ गए तो इम्प्लिसिट। अब हमको सीखने का है इम्प्लिसिट फॉर्म को कैसे सॉल्व किया जाता है। लेकिन इम्प्लिसिट फॉर्म सॉल्व करने से पहले एक बेसिक चीज है इम्प्लिसिट फॉर्म में जो आप लोगों को आना चाहिए। क्या आना चाहिए पता है क्या? देखो आप लोग क्या कर सकते हैं पता है ना? फंक्शन को डिफरेंशिएट करते विद रिस्पेक्ट टू x। बोले तो x को डिफरेंशिएट किया जाता है x से। आप लोगों को इम्प्लिसिट फॉर्म में क्या करना पड़ता है पता है क्या? y को डिफरेंशिएट करना पड़ता है x से, y वाले टर्म को डिफरेंशिएट करना पड़ता है x से। तो ये हमको समझने का, उसके बाद तरीका बहुत आसान होगा। समझ में आ गया? तो मैं वापस बता रहा हूं, मैंने आप लोग को अभी तक खाली सिखाया हाउ टू आइडेंटिफाई इम्प्लिसिट फॉर्म को कैसे पहचानते हैं। अब मैं बता रहा हूं कि भाई y वाले टर्म को कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू x। एक बार ये दो चीज आ गई, इम्प्लिसिट फॉर्म खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ध्यान से देखो, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो इम्प्लिसिट फॉर्म सारा आ जाएगा। समझ में आ गया? मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझ लेते हैं ताकि आप लोगों का इम्प्लिसिट फॉर्म का टेंशन खत्म हो जाए। ध्यान से देखो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है पता है क्या? हाउ टू डिफरेंशिएट अदर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। समझ में आ गया ना? अपन को x से डिफरेंशिएट करने को आता है। अभी हम सीखेंगे y को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, t को कैसे डिफरेंशिएट करें। तो थोड़ा सा ध्यान दो प्लीज, मैं कैसे सिखा रहा हूं, ध्यान से देखो। d बाय dx ऑफ log x आंसर आता है 1/x। x विद रिस्पेक्ट टू x आंसर आ गया।
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, आंसर आएगा 3x स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना, x विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ x, आंसर क्या आएगा 1 आएगा। समझ में आ गया? ये x से किया, लेकिन कभी कभी आप लोगों को क्या पड़ता है पता है क्या, जरूरत पड़ती है ऐसा सॉल्व करने के लिए। ध्यान से देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ log y, y को डिफरेंशिएट करने का विद रिस्पेक्ट टू x। नॉर्मली विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब क्या होता है पता है ना, विद रिस्पेक्ट टू x बोले तो जिसके साथ x है उसका आंसर आएगा, जिसके साथ x नहीं है ये कांस्टेंट होगा। अगर इसके साथ x नहीं है कांस्टेंट और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0। तो नॉर्मली आप लोग देखा जाए ना तो डिफरेंशिएट करने का log y को कैसे विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x बोले तो जिसके साथ x है आंसर उसका आंसर आएगा, इसके साथ x है नहीं है तो इसका आंसर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि उसके साथ x नहीं है। मैं विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूं ना, इसमें x नहीं है तो कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या आता है 0, तो आंसर 0 आना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है पता है क्या, आपको y को जबरदस्ती डिफरेंशिएट करना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू x। समझ में आ रहा है? कभी कभी आप लोग को करना पड़ेगा, आप लोग बोलेंगे भाई करो, तो अगर देखो नॉर्मली पॉसिबल नहीं है y को x से डिफरेंशिएट करने का आंसर 0 आएगा, लेकिन अगर कभी करना पड़े तो समझ में आ गया मैं क्या बता रहा हूं? आगे मैं बताऊंगा कभी करना पड़ता है, कभी कांस्टेंट समझना पड़ता है, तो आप लोग टेंशन लो मत। खाली इंपॉर्टेंट चीज क्या पता है क्या, अगर आपको y को डिफरेंशिएट करना पड़ा x से तो कैसे करते हैं वो ध्यान से देखो। समझ में आ गया? मैं एक ट्रेडिशनल मेथड बताऊंगा, एक शॉर्टकट मेथड बताऊंगा ताकि आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो। मैं ट्रेडिशनल मेथड बता रहा हूं। देखो y को डिफरेंशिएट करने का x से पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर करना पड़े तो क्या करते हैं पता है क्या, ध्यान से देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ log y मल्टीप्लाई डिवाइड बाय dy। ध्यान से देखो, मैं ट्रेडिशनल मेथड आप लोग को बता रहा हूं। y को x से करना पॉसिबल नहीं है, y को आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो विद रिस्पेक्ट टू y कर सकते हो ना, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय dy कर दो। क्वेश्चन का मीनिंग चेंज नहीं किया मैंने, मल्टीप्लाई डिवाइड किया। समझ में आ रहा है? ट्रेडिशनल मेथड अगर कोई y वाले टर्म को बोलता है डिफरेंशिएट करो x से, तो कैसे करने का, तो y को करने का विद रिस्पेक्ट टू x नॉर्मली पॉसिबल नहीं, लेकिन करना पड़े तो दोनों मल्टीप्लाई डिवाइड करो किससे, dy से। अब क्या करो पता है क्या, ये dy वाला टर्म इधर लिखो, ये dx वाला टर्म इधर लिखो, तो देखो क्या होगा d बाय dy, ये y वाला इधर और उसको उधर भेज दूंगा, log y dy बाय dx। समझ में आ गया? अच्छा मेरे को बताओ log y का विद रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा, अभी डिफरेंशिएट होगा ना y विद रिस्पेक्ट टू आंसर 1/y और बाजू में क्या आएगा dy बाय dx। तो ये है आप लोगों का आंसर। तो आप लोग खाली इधर ध्यान से देखो मैं कैसे y को डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x। कभी करने का, कभी नहीं करने का, कभी कांस्टेंट समझने का, वो सब मैं बताऊंगा, लेकिन आप लोग खाली अभी ध्यान से देखो। आपका एम है हाउ टू डिफरेंशिएट अदर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। सॉरी, समझ में आ गया ना? फिलहाल हम लोग सीख रहे हैं y को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं x से। अगर y को x से करना पड़े तो क्या करो, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय dy कर दो, dy को उधर रखो, dx को उधर भेज दो और सॉल्व करो, देखो आंसर आ गया। एक शॉर्टकट तरीका भी अपने पास, ध्यान से देखो, मैं शॉर्टकट तरीका इधर बता दो। शॉर्टकट तरीका प्लीज ध्यान से देखो, y को करने यही काम करूंगा, लेकिन मैं स्टेप्स बताऊंगा नहीं, शॉर्टकट। y को करने का x से पॉसिबल है, लेकिन अगर करना पड़े ना तो भूल जाने का इधर x से, y समझ के सॉल्व करो। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? भूल जाओ इधर x से, y समझ के सॉल्व करो। y समझ के सॉल्व किया तो आंसर क्या आएगा 1/y, लेकिन बाजू में एक एडिशनल स्टेप लिखने का dy बाय dx। समझ में आ रहा है ना? इसको भूल जाओ x, y समझ के सॉल्व करो कि भाई इधर y है, y समझ के सॉल्व किया तो 1/y और बाजू में क्या करने का एडिशनल स्टेप लिखने का dy बाय dx, क्योंकि इधर x है y नहीं है, तो एडिशनल स्टेप लिखने का dy बाय dx। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा हाउ टू डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। एक दो एग्जांपल और देखते हैं अपन, देखो ध्यान से, d बाय dx ऑफ sin y। देखो y को करने का x से पॉसिबल नहीं है, अगर करना पड़े तो कैसे करने का पता है क्या, भूल जाओ इधर x है, y समझ के सॉल्व करो। y समझ के सॉल्व किया तो sin y का क्या हो जाएगा cos y, और बाजू में ये y है ना तो इधर लिखने का dy बाय dx। इतना आसान है। एक और देखो, d बाय dx ऑफ y क्यूब। देखो y को करने का x से पॉसिबल नहीं, करना पड़े तो भूल जाओ इधर x है, y समझ के सॉल्व करो। y समझ के सॉल्व किया तो क्या आएगा, y क्यूब का y समझ के सॉल्व किया तो आएगा 3y स्क्वायर।
एक्स रेस टू एन के फॉर्मूले से। भूल जाओ, इधर एक्स से वाई समझ के सॉल्व करो, फिर एडिशनल स्टेप dy बाय dx। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा। अगर फॉर एग्जांपल से y के अलावा भी कुछ आता है ना, जैसे एग्जांपल dy बाई dx ऑफ साइन टी, एग्जांपल ले रहा हूं मैं। कोई बोला इसको डिफरेंशिएट करो, साइन टी को करो, नॉर्मली तो 0 आना चाहिए क्योंकि इसके साथ x नहीं कांस्टेंट, लेकिन अगर करना पड़े तो कैसे करने का, भूल जाओ, इधर x है t समझ के सॉल्व करो। तो साइन टी का क्या आएगा, cos t आ जाएगा, बाजू में क्या आएगा dt बाई dx, हमेशा dy नहीं आएगा, ये t था तो dt बाई dx। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा। तो मैं ये t हटा देता ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। समझ में आ गया? एक और एग्जांपल d बाई dx ऑफ y। ध्यान से देखो, y को करने का है, x से पॉसिबल नहीं है, करना पड़े तो भूल जाओ, इधर x है, y समझ के सॉल्व करो। तो मेरे को बताओ डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1 आता है, तो अगर इधर मैं y समझा तो इसका भी आंसर क्या आएगा 1, और बाजू में क्या आएगा एडिशनल स्टेप dy बाई dx। समझ में आ गया? तो अब से याद रखो dy बाई dx का आंसर 1 इंटू dy बाई dx, 1 नहीं लिखेंगे तो चलेगा, डायरेक्ट dy बाई dx लिखेंगे तो भी चलेगा। ये बाय हार्ट कर लो क्योंकि बहुत जगह पे इसका क्या होने वाला है, इस्तेमाल होने वाला है। एक और देखो एग्जांपल dy बाई dx ऑफ e रेज टू y। y को करने का x से पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर करना पड़े तो कैसे करने का, भूल जाओ, इधर x से y समझ के सॉल्व करो। तो e रेज टू y का डेरिवेटिव क्या आएगा, e रेज टू y आएगा, बाजू में क्या है dy बाय dx। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा। तो प्लीज याद रखो, मैंने एक आप लोग को इंपॉर्टेंट चीज सिखाया हो, इम्प्लिसिट फॉर्म सॉल्व करने से पहले हाउ टू डिफरेंशिएट अदर फंक्शन। बेसिकली मैंने y बताया, हाउ टू डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। अगर y को डिफरेंशिएट करना पड़े तो कैसे करते हैं, ये ट्रेडिशनल मेथड भी बता दिया और शॉर्टकट मेथड भी बता दिया। आई होप आप लोगों को ये क्या हुआ रहेगा, समझ में आ रहेगा। तो अब तक मैंने इम्प्लिसिट फॉर्म में सिर्फ 2 ही चीज बताया आपको। सब में पहली चीज मैंने बता दिया भाई, इम्प्लिसिट फॉर्म को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। समझ में आ गया? तो इम्प्लिसिट फॉर्म को याद है ना, मैं वापस बता देता हूं। एक साथ एक ही इक्वेशन में x और y आ गए ना, एक साथ x और y आ गया तो उसको इम्प्लिसिट फॉर्म बोला जाता है। और इम्प्लिसिट फॉर्म आने के लिए आपको y को डिफरेंशिएट करना आना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x, जो कि मैंने इधर सिखा दिया। तो जितना नॉलेज चाहिए था इम्प्लिसिट फॉर्म सॉल्व करने का, वो सारा नॉलेज अभी हमारे पास है। अब हमको क्या करने का, बस तरीका सीखने का है भाई, इम्प्लिसिट फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं। समझ में आ गया? तो मैं तरीका बता रहा हूं, मैं स्टार्ट कर रहा हूं सब इम्प्लिसिट फॉर्म को सॉल्व करने का। समझ में आ गया? ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा चांसेस है एग्जाम में क्वेश्चन आता है इम्प्लिसिट फॉर्म के ऊपर। तो इम्प्लिसिट फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ये आगे के टॉपिक्स में भी आप लोगों को क्या आएगा, काम में आएगा। तो ध्यान से देखो, उसको सॉल्व करने का तरीका और सम सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान है, और जो जो जरूरत थी आने के लिए वो सब हमने सीख दिया। मैं स्टार्ट कर रहा हूं सब, ध्यान से देखो। तो स्टार्ट करते हैं सम इम्प्लिसिट फॉर्म पे। सब में पहले पहचानने की कोशिश करो कि देखिए कि क्वेश्चन पहचानने आ रहा है क्या। तो भाई इफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6 फाइंड dy बाई dx। देखो x और y वाले टर्म साथ में आ गए। अब तक क्वेश्चन कैसा आता था, y इक्वल टू, और इधर सिर्फ x होते थे। समझ में आ गया ना, इधर x और y क्या आ गया, पता है क्या, मिक्स आ गया। समझ जाओ इम्प्लिसिट फॉर्म में। अब ध्यान से सुनो, इम्प्लिसिट फॉर्म सॉल्व करने का तरीका क्या है पता है, ये पूरे इक्वेशन को पकड़ने का, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6, और ये पूरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने का विद रिस्पेक्ट टू x। ध्यान से देखो, एकदम सिंपल तरीका है। जो भी इम्प्लिसिट फॉर्म का इक्वेशन होगा वो पूरे इक्वेशन को पकड़ने का और वो पूरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने का विद रिस्पेक्ट टू x, पूरे इक्वेशन को। तो इधर भी d बाई dx आएगा और इधर भी d बाई dx आएगा। समझ में आ गया क्या? देखो इतना आसान है। पूरे इक्वेशन को पकड़ो और पूरे इक्वेशन को क्या करो, डिफरेंशिएट करने का विद रिस्पेक्ट टू x। इधर LHS RHS था तो दोनों जगह पे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x आ गया। अब कैसे सॉल्व करने का, तो नॉर्मल जैसा सॉल्व करो। देखो डेरिवेटिव के अंदर कितने फंक्शन है भाई, 2 फंक्शन है। बीच में कौन सा साइन है, प्लस। और जहां तक आप लोग को पता है प्लस माइनस है तो क्या करते हैं, अलग अलग किया जाता है। तो ध्यान से देखो, डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, डेरिवेटिव इसको भी, तो क्या होगा d बाई dx ऑफ x स्क्वायर प्लस d बाई dx ऑफ क्या हो जाएगा y स्क्वायर। समझ में आ गया? इज इक्वल टू, मेरे को बताओ इसके साथ x है नहीं, तो ये कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0। अब इसको सॉल्व करेंगे प्लीज। तो ध्यान से देखो, इसको कैसे सॉल्व करोगे, x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने का विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस y को करने का x से। अच्छा ध्यान से देखो ना, इधर थोड़ा सा प्रॉब्लम है।
अब से इसके पहले क्वेश्चन आता था, अगर ये टॉपिक सीखने से पहले मेरे को क्वेश्चन आता था y को डिफरेंशिएट करने का विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसके साथ x नहीं है तो मैं इसको क्या समझता, कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, जीरो। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को सिखाया था y को डिफरेंशिएट करते हैं, तो इधर y को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। एक क्वेश्चन आप लोग के माइंड में आना चाहिए कि आप लोगों को कैसे समझ में आएगा कि y को कभी कांस्टेंट समझने का और y को कभी डिफरेंशिएट करने का। तो ध्यान से देखो प्लीज, मैं बता रहा हूं, आप लोगों को फाइंड आउट क्या करना है, क्या ना उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखो विद रिस्पेक्ट टू क्या करने का है, x कर रहा हूं, अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूं ना, तो बाय डिफॉल्ट x तो होगा ही विद रिस्पेक्ट टू x का तो टेंशन नहीं। x के अलावा और किसको करने का पता है क्या, ध्यान से देखो, y को। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? तो क्या फाइंड आउट करने का ना, उसको देख के पता चलेगा किसको कांस्टेंट समझने का और किसको डिफरेंशिएट करने का। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा। विद रिस्पेक्ट टू x है तो x तो होगा, x के अलावा और क्या होगा, तो भाई y को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। समझ में आ गया? अच्छा अभी ध्यान से सुनो ना, इसके बाद जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं ना, वो क्वेश्चन में आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, कभी कांस्टेंट समझने का और कभी डिफरेंशिएट करने का। समझ में आ गया? तो प्लीज अब ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन में y को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि dy बाय dx बोला ना, x तो होगा, x के अलावा और क्या होगा, y, तो y को डिफरेंशिएट करो। लेकिन इधर x है ना, तो मैंने कैसे बताया था, याद है ना, कैसे करने का y को डिफरेंशिएट। अगर x है तो भूल जाओ, इधर x है, y समझ के सॉल्व करो, y समझ के सॉल्व किया तो y स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू y 2y। लेकिन ज्यादातर बच्चे एडिशनल स्टेप भूल जाते हैं, ये वाला बाजू में लिखना पड़ता है, dy बाय dx इक्वल टू 0। अच्छा ध्यान से देखो ना, 6 को मैंने क्या समझा था पता है क्या, कांस्टेंट। क्यों पता है क्या, क्योंकि मैं विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा था, इसके साथ x नहीं है ना, तो इसमें y है, तो दोनों नहीं है, तो ये कांस्टेंट हो गया। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा। तो अभी मैंने क्या किया पता है क्या, डिफरेंशिएट कर दिया। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम क्या पता ना, मेरे को आंसर किसका चाहिए, dy बाय dx। तो इसमें से dy बाय dx की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो अब dy बाय dx मेरे लिए अननोन हो गया, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने का कैसे, तो उसको एक जगह पे रखो, बाकी सबको इक्वल टू के उधर भेजो। तो कैसे हो जाएगा, ध्यान से देखो, मेरे को dy बाय dx की वैल्यू फाइंड आउट करने का, मैं इसको इधर ही रख रहा हूं, मैं इसको इक्वल टू के उधर भेज रहा हूं। तो क्या हो जाएगा देखो, 2y dy बाय dx इज इक्वल टू, ये इक्वल टू के उधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x। मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, dy बाय dx की वैल्यू चाहिए, तो भाई dy बाय dx इज इक्वल टू क्या होगा पता है ना, माइनस 2x। इसको भी इक्वल टू के उधर भेजो, मेरे को dy बाय dx की वैल्यू चाहिए, इसको भी इक्वल टू के उधर, तो माइनस 2x अपॉन 2y। इधर न्यूमरेटर में इक्वल टू के उधर गया तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा बताओ, dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस x अपॉन y। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा। तो ये है इम्प्लिसिट फॉर्म और ये है उसको सॉल्व करने का तरीका। वापस से मैं एक बार बता देता हूं, पूरा इक्वेशन पकड़ने का और पूरा इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने का विद रिस्पेक्ट टू x। इम्प्लिसिट फॉर्म की खास बात, x तो डिफरेंशिएट होता है, x से y को भी करना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू x, y को भी करना पड़ता है और एडिशनल स्टेप लिखने का। समझ में आ गया? और एक बार डिफरेंशिएट कर दिए, लास्ट में dy बाय dx की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करने का, तो dy बाय dx को एक जगह पे रखने का, बाकी सारी चीजों को इक्वल टू के उधर भेज देने का। समझ में आ गया? तो आपको dy बाय dx का वैल्यू मिलेगा। सही है? मैं एक और क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि आप लोग का कंसेप्ट और क्लियर हो, तो ध्यान से देखो प्लीज। बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से देखो प्लीज। क्वेश्चन है, एक x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 और आपको बोला गया है फाइंड dy बाय dx। सही है ना? x और y साथ में आ गया तो भाई ये इम्प्लिसिट फॉर्म है, आपको बोला dy बाय dx फाइंड आउट करो। इम्प्लिसिट फॉर्म को सॉल्व करने का तरीका पहचानने आ गया। सॉल्व करने का तरीका, पूरे इक्वेशन को पकड़ेंगे और पूरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ध्यान से देखो, तो पूरे इक्वेशन को पकड़ूंगा, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। पूरे इक्वेशन को पकड़ो और डिफरेंशिएट करो कैसे, विद रिस्पेक्ट टू x। तो इधर भी आएगा dy बाय dx, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू dy बाय dx ऑफ 0। इसको डायरेक्ट 0 लिखता तो भी चलता है, लेकिन मैंने लिख दिया, पूरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया। सही है? अच्छा ध्यान से देखो, मैं इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। इसमें क्या है पता है ना, बहुत सारे क्या इस्तेमाल हुए, वेरिएबल इस्तेमाल हुए। कौन कौन से है, x है, y है, g है, f है, c है। टोटल 5 वेरिएबल है, x, y, g, f, c। अब किसको डिफरेंशिएट करने को और किसको कांस्टेंट समझने का कैसे पता चलेगा?
इसके पहले वाले सम में तो x और y था, इसके लिए मैंने बोला ना ये वाले सम में आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो भाई टोटल 5 वेरिएबल है, तो किसको डिफरेंशिएट करने का और किसको कांस्टेंट समझने का कैसे पता चलेगा? तो भाई आपको फाइंड आउट क्या करने का उसके ऊपर डिपेंड है। क्या फाइंड आउट करने का है? dy बाई dx। dy बाई dx बोले तो क्या पता है ना आप लोगों को? देखो विद रिस्पेक्ट टू x है ना, तो x तो डिफरेंशिएट होगा, x के अलावा और क्या होगा? तो भाई x के अलावा और क्या डिफरेंशिएट होगा? y को भी करना पड़ेगा आपको x से। समझ में आ गया? y और x को छोड़ के सारे टर्म आपके लिए क्या रहेंगे? कांस्टेंट। g कांस्टेंट रहेगा, f कांस्टेंट होगा और c कांस्टेंट होगा। समझ में आ गया आप लोगों को? तो देखो मेरे को पता चल रहा है किसको डिफरेंशिएट करने का और किसको कांस्टेंट समझने का। इधर 5 वेरिएबल है, 5 वेरिएबल में से 2 वेरिएबल डिफरेंशिएट होंगे, बाकी सारे वेरिएबल कांस्टेंट ट्रीट किए जाएंगे। तो कौन से 2 वेरिएबल डिफरेंशिएट होंगे? एक तो मैं विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा तो x होगा, और ऊपर y है तो y होगा। y के अलावा, x और y के अलावा सारे टर्म मेरे लिए क्या होंगे? कांस्टेंट। समझ में आ गया? अगर इसके जगह पे ऐसा होता है ना, फाइंड dg बाई dx, ध्यान से देखो ये y नहीं है, dg बाई dx है, तो इसमें क्या होता पता है? विद रिस्पेक्ट टू x है ना, तो x तो होता, x के अलावा और कौन सा टर्म डिफरेंशिएट होता? तो g वाला टर्म डिफरेंशिएट होता, g। x और g के अलावा बाकी सब मेरे लिए कांस्टेंट होता, y कांस्टेंट होता, f कांस्टेंट होता और c कांस्टेंट होता। देखो अगर कोई मेरे को बोला होता ना dg बाई dx फाइंड आउट करो, तो y मेरे लिए क्या होता? कांस्टेंट। तो आप लोग को अभी समझ में आ गया रहेगा किसको कांस्टेंट समझने का और किसको डिफरेंशिएट करने का। समझ में आ गया प्लीज? पक्का? अगर नहीं समझ में आया तो वापस से थोड़ा सा रिमाइंड करो और वीडियो को देख लो प्लीज, मैंने कैसे समझाया। फिलहाल ये dg बाई dx नहीं है। अच्छा अगर मेरे को बताओ df बाई dx होता तो f होता और x होता, f और x के अलावा सारे टर्म क्या होते हैं? कांस्टेंट। समझ में आ गया? तो आई होप आप लोगों को समझ में आया रहेगा। और उन लोग ने फिलहाल ये क्वेश्चन में बोला फाइंड dy बाय dx। dy बाय dx बोले तो y को डिफरेंशिएट करने का है विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसमें x तो होगा, x के अलावा और क्या होगा? y, बाकी सब मेरे लिए कांस्टेंट होंगे। अच्छा इसको सॉल्व करने का तरीका तो भाई देखो ना, डेरिवेटिव के अंदर कितने टर्म है? तो भाई डेरिवेटिव के अंदर 1 2 3 4 5 टर्म है, बीच में कौन सा साइन है? प्लस। तो आप लोग को पता रहेगा जब भी डेरिवेटिव के अंदर प्लस माइनस है तो इंडिविजुअल किया जाता है, बोले तो अलग अलग। तो भाई मैं डेरिवेटिव किसको दूंगा? x स्क्वायर को, प्लस डेरिवेटिव किसको जाएगा? y स्क्वायर, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा? 2gx, प्लस डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? 2fy, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा? c, और ये तो क्या होगा? 0। डेरिवेटिव ऑफ 0 क्या होगा? 0। अच्छा आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखो x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x होगा, आंसर क्या आएगा? 2x, प्लस y को करने का x से करना पड़ेगा ना। हाँ भाई dy बाई डी एक्स बोला तो y को करना पड़ेगा x से, लेकिन कैसे करेंगे? इधर x नहीं है तो y समझ के सॉल्व करो, क्या आएगा? 2y, बाजू में क्या करोगे? dy बाय dx। ये तरीका है y को डिफरेंशिएट करने का विद रिस्पेक्ट टू x, मैंने पहले भी बता दिया। अच्छा ध्यान से देखो, 2 कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, तो 2g क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या बताओ? dy बाई dx ऑफ x, प्लस इसमें 2 कांस्टेंट है, f कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या बताओ? dy बाई dx ऑफ y, प्लस c कांस्टेंट है, इसमें कुछ है ही नहीं तो 0। ये कांस्टेंट है ना, डेरिवेटिव कांस्टेंट क्या होता है? 0। इसमें 2 और f कांस्टेंट था, बाहर निकाल दिया, y कांस्टेंट नहीं है तो ऐसे ही होगा। अब नेक्स्ट स्टेप देखो कैसे आएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस ये तो आ चुका है 2y dy बाय dx प्लस 2g, x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 प्लस 2f। y को करने का x से पॉसिबल नहीं है, कैसे करने का? भूल जाओ, इधर x से y समझ के सॉल्व किया तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y 1, बाजू में क्या लिखना पड़ता है? dy बाय dx। प्लीज एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप लोग y को डिफरेंशिएट करोगे बाजू में dy बाय dx। देखो इधर भी y को किया लेकिन x था, भूल गया मैं, x है, y को y से किया तो 1 और बाजू में dy बाय dx इक्वल टू 0। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा। तो प्लीज जब भी आप लोग y को डिफरेंशिएट करोगे ना विद रिस्पेक्ट टू x, तो y समझ के सॉल्व करो, लेकिन बाजू में dy बाय dx लिखना पड़ेगा, जो मैंने इधर लिखा हूं। अच्छा अभी मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, लेकिन अपना फाइनल आंसर नहीं आया। फाइनल आंसर क्या चाहिए? dy बाय dx। तरीका, जितने भी dy बाय dx है एक तरफ रखो, बाकी सारों को इक्वल टू के उधर भेजो। तो देखो कैसे होगा अभी, तो ये dy बाय dx को और ये dy बाय dx को इधर ही रख रहा हूं, तो क्या होगा? देखो 2y dy बाय dx प्लस 2f, 1 तो नहीं लिखेंगे तो चलेगा, dy बाय dx इज इक्वल टू, मैं क्या कर रहा हूं पता है ना? 2x को इक्वल टू के उधर भेज रहा हूं, तो हो जाएगा -2x
और 2g को इक्वल टू के उधर भेज रहा हूं तो हो जाएगा -2g। अब क्या करने का पता है ना, मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, dy बाई dx की। अगर एक ही होता ना तो मैं 2f को इक्वल टू के उधर भेज दिया होता, मेरे को dy बाई dx का वैल्यू मिल गया होता। लेकिन इधर 2 है तो क्या करो पता है क्या, दोनों में से dy बाई dx कॉमन निकाल लो। तो दोनों में से dy बाई dx कॉमन निकाल रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा 2f dy बाई dx कॉमन निकाल दिया। देखो इक्वल टू इन दोनों में से मैं -2 को कॉमन निकाल रहा हूं, ये हो जाएगा x प्लस जी। अब मेरे को बताओ dy बाई dx की वैल्यू चाहिए तो इसको इक्वल टू के उधर भेज दो, तो ये होगा -2x प्लस जी। और जब मैं इसको इधर दूंगा ना तो ध्यान से देखो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, सही है। अब डिनोमिनेटर में से भी मैं क्या कर सकता हूं पता है ना, dy बाई dx -2x प्लस जी अपॉन 2 बाहर y प्लस f, कैंसल कैंसल। फाइनली dy बाई dx इज इक्वल टू -x प्लस जी अपॉन y प्लस f। समझ में आ गया? तो ये है आप लोगों का आंसर, dy बाई dx। समझ में आ गया? तो ये है आप लोगों का इम्प्लिसिट फॉर्म। एकदम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था ये, लेक्चर में मैंने बता दिया कैसे इम्प्लिसिट फॉर्म को पहचानते हैं, इम्प्लिसिट फॉर्म में y को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं x से, और कैसे पहचानने का y को कब डिफरेंशिएट करने का है, कब किसको कांस्टेंट समझने का, सही है। तो डेरिवेटिव के हिसाब से ना ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, और यही फॉर्म का नॉलेज आगे भी बहुत जगह पे आपको यूज होगा और फायदेमंद होगा। समझ में आ गया? आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ रहेगा और अच्छा भी लगा रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे पता है ना, तो इम्प्लिसिट फॉर्म मैंने खत्म नहीं किया हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम इम्प्लिसिट फॉर्म को कंटिन्यू करेंगे और इम्प्लिसिट फॉर्म के थोड़े से हार्ड क्वेश्चन देखेंगे और देखेंगे कैसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और dy बाई dx कभी कभी इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट पूछा जाएगा, नंबर्स, वो भी हम सब देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो भी हमारा रहेगा इम्प्लिसिट फॉर्म के ऊपर, और उसमें थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन समझेंगे इम्प्लिसिट फॉर्म के। समझ में आ गया? चलो तब तक के लिए बाय, थैंक यू।